हम सच कह रहे हैं, इस निकाह से तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा आहिर। ये तुम्हारी अम्मी का तुमसे वादा है आहिर। हाँ हाँ बेटा। आहिर हाँ। गुस्ताखी माफ अम्मी, लेकिन मैं ये निकाह नहीं कर सकता। इस जायदाद के लिए मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता अम्मी। आई एम सॉरी। आहिर क्या करें इस लड़के का। वसीयत के मुताबिक इस प्रॉपर्टी पर आहिल साहब का तभी हक बनेगा जब उनका निकाह हो चुका होगा। जरा सोचो आहिर, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बेटा कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आहिर आहिर बेटा। अम्मी आहिर बेटा, बेटा हमारी बात तो सुनो। हम जानते हैं कि तुम शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। हम ये भी जानते हैं कि तुम किसी लड़के की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। लेकिन अगर हम तुम्हारा निकाह किसी ऐसी लड़की के साथ कर दें जो तुमसे निकाह तो करे लेकिन बीवी वाली उम्मीद ना रखे तो? अम्मी अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम ये सब कुछ इस खानदान के लिए कर रहे हैं आहिर। नाजिया और साजिया के लिए कर रहे हैं, बड़ी बेगम के लिए कर रहे हैं। बेटा अगर हम एक ऐसी लड़की से तुम्हारा निकाह करवा दे जो तुम्हारी जिंदगी में दखल ना दे, और ये शर्त हम उसके सामने निकाह से पहले रख दें, और इसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि तुम किसी लड़की को धोखा दो या उसकी जिंदगी बर्बाद करो। बेटा तब तो तुम निकाह करने के लिए तैयार हो जाओगे ना, और इस तरीके से ये शर्त भी पूरी हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बोलो आहिर बेटा, निकाह करोगे ना? तब बोलो। अच्छा चलो अम्मी, मैं मान भी लेता हूँ अगर मैं हाँ कर भी दूँ तो कौन सी लड़की ऐसा निकाह करना चाहेगी? ऐसे कंडीशंस कौन मानेगी अम्मी? और इतने कम समय में अम्मी, आई डोंट थिंक कोई लड़की मिलेगी अम्मी। नहीं मिलेगी अम्मी। हे आहिर, Oh my God, sweetie. Been so long, Ahil. How are you? I missed you so much. इस वक्त ये लड़की कहाँ से आ गई? मैं ठीक हूँ। तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ? गॉड, परेशान हो गई थी, लेकिन अब तुम्हें देख लिया है तो सारी परेशानी गायब। तुम तो जानते हो कि मैं भोपाल कुछ दिन पहले ही आ गई थी, बट यू वर बिजी एंड नाउ यू हैव टू पे फॉर इट, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में कुछ दिन रहने आई हूँ।
आई होप गेस्ट रूम खाली है, या फिर मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारा रूम शेयर करना पड़ेगा। निदा, गेस्ट रूम खाली है, तुम वहीं रहोगी। सुनिए जी, ये इसी घर में रहेगी। पुरानी वो लगती है। अब अरे वो जो एक लड़के की होती है बहन। अरे नहीं, अरे वही जब एक लड़की एक लड़के की दोस्त नहीं होती है तो होती है दुश्मन। गर्लफ्रेंड लगती है। काफी गहरी दोस्ती लगती है तो। सुनिए, ये आहिल के साथ उसी के स्कूल में पढ़ती थी ना। अपने गेस्ट को गेस्ट रूम में छोड़ दो, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। पहले मैं थोड़ा आराम करूंगी, उसके बाद तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। कम, हे वेट, सबसे मिल लेती हूँ। इट्स बैड मैनर्स, यू सी। सलाम अलैकुम बेगम साहिबा। आप खाला और खालू है ना? बहुत क्यूट हैं आप लोग। जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे हैं। थैंक यू। हाँ, तुम लतीफ हो ना? हुस्न की मलिका, साइज 0 से बस 2.5 kg ज्यादा, राइट? बिल्कुल छुई मुई हो तुम। हाई फाई? हाँ? हाई फाई? यस। और तुम? I don't think I know you. And of course, you must be Rehan, right? See, what a good guess. देखा, मैं आप सब लोगों को और आपके घर को इतने अच्छे से जानती हूँ। चलो आहल, मैं बहुत थक गई हूँ। कम, मुझे अपने रूम तक छोड़ दो। चलो कम। अम्मी, मैं इजाजत चाहूंगा। हे वीर, स्वीटी, मेरे बैग्स मेरे रूम तक ले आना, ओके? ओके, I'm sorry. I'm so sorry. मुझे लगा तुम इस घर की मेड सर्वेंट हो। तुम नौकर नहीं हो इस घर की? निदा, ये इस घर की कुक है। Come on, Ahil. One and the same thing. तुमने मुझे डरा दिया। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत कह दिया। But then I thought कि of course इनके typical गॉडी कपड़े देखकर I thought कि I'm not wrong. I'm sorry, no offense. निदा, चलो। आहिल, एक मिनट। हे, ये लो। प्लीज, पैसे मुझे नहीं चाहिए। अरे टिप है ये? नहीं, आप रखिए। मैं ऐसे नहीं कहते। आई अंडरस्टैंड। तुम लोगों की मेन इनकम ये ऊपर की कमाई होती है, टिप्स एंड ऑल, राइट? डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हम दोनों के बीच में टॉप सीक्रेट रहेगा, ओके? निदा,
कम ऑन लेट्स लीव। बैग ले। थैंक यू। हाँ चलो आहिल। इतने साल हो गए तुम्हें मिले हुए। जी रिमेम्बर हम इतनी मस्ती किया करते थे। आई मिस्ड यू यार। आई मिस्ड यू सो मच। ऊपर वाले तू भी खूब है। पहले सवाल खड़े करता है और फिर खुद ही उसका जवाब भी भेज देता है। थोड़ा ज्यादा बोलती है, लेकिन अब इतना कुछ पाने के लिए हमें थोड़ा तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम्हें राहत के कमरे में जाने की जरूरत क्या थी? तुम्हें मना किया था ना कि वहां नहीं जाना है। बेटा जब दिल को दर्द की सोहबत की आदत हो जाती है ना, तो बाहर की दुनिया अच्छी नहीं लगती। राहत के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसे अकेलापन अच्छा लगता है, अकेला रहना अच्छा लगता है। तुम बार बार जाके उसे परेशान क्यों करती हो? उसे उसके हाल पे छोड़ दो प्लीज, समझी? बड़ी अम्मी, वो बात जो इंसान अपनी जुबान से नहीं बोल पाता, वो उसकी आंखें बोलती हैं। और मैंने उनकी आंखों में देखा है, वो अकेले हैं, पर उन्हें अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह उनसे उनका गम बांटना चाहती हूँ। शायद कुछ कम हो जाए। वतन के लिए तो आप कुछ भी करने को तैयार है। अगर किसी दिन मुझे कुछ हो गया तो, मैं किसी खतरे में पड़ गई तो आप क्या करेंगे? मुझे बचाने तो आएंगे ना आप? अम्मी, अम्मी आप क्या कह रही हैं? निकाह निदा से? हाँ तो क्या, इसमें क्या बुराई है आहिर? वो तुम्हारे बचपन की दोस्त है, तुम्हें अच्छी तरीके से समझती है। उसे तुम्हारी लाइफस्टाइल से कोई परेशानी भी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात कि वो पढ़ी लिखी लड़की है। और देखो आहिर, वो हमारे बराबर की भी है। निकाह हमेशा अपने बराबर वालों से करना चाहिए आहिर। मैं समझता हूँ अम्मी, लेकिन निदा के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। वो मेरी बचपन की दोस्त है। निदा के बारे में मैं आहिर, तुमने ही तो कहा था बेटा कि तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हें अच्छी तरह से समझ सके, तुम्हारे लाइफस्टाइल को अच्छी तरह से समझ सके। और निदा वैसी लड़की है। ठीक है वो सब, लेकिन अम्मी निदा अम्मी कुछ नहीं। देखो आहिर, इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर एक बार वक्त हाथ से निकल गया ना, तो हम चाहे कितने भी हाथ मिलते रह जाए, वो वक्त दोबारा वापस कभी नहीं आता। और हमारे पास एक वक्त की बहुत कमी है। अम्मी, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पहली लड़की आए उसके साथ मैं निकाह कर लूं। आहिर, हम किसी भी लड़की से निकाह करने के बारे में कहाँ कह रहे हैं? हम निदा की बात कर रहे हैं। और उसे तुम्हारी लाइफस्टाइल से कोई परेशानी नहीं होगी। और ना ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड से। आहिर, अम्मी, हम निकाह की बात कर रहे हैं, मेरे निकाह की बात। आप जानती हैं निकाह और अम्मी, आप मुझे कैसे रिश्ते में बांधना चाहती, जो मेरी लाइफस्टाइल, जो मेरे नेचर से बिल्कुल ऑपोजिट हो।
आप ये कह रहे हैं कि निकाह के बाद मेरी लाइफस्टाइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ऐसे कैसे अम्मी? गर्लफ्रेंड्स रखना अलग बात है और निकाह करना। नो डाउट अम्मी कि मैं इस इंस्टीट्यूशन को नहीं मानता हूं, लेकिन निकाह कोई मजाक नहीं है अम्मी। आहिल, बेटा इस प्रॉपर्टी में से हमें कुछ नहीं चाहिए और हम भी जानते हैं कि तुम्हें भी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आहिल बेटा, तुम्हारी बहनों का क्या? बड़ी बेगम के बारे में सोचो, इन सब का क्या? इन सब के बारे में चलो ठीक है, मैं इन सब के बारे में सोचता हूँ। मैं हाँ कर भी दूं, आपको क्या लगता है निदा हाँ करेगी? नहीं करेगी वो हाँ। अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो आहिल? देखो, उसने हमारे घर में कदम उस वक्त रखा है जब हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं। हो सकता है कि वो हमारे नसीब से यहाँ पर आई होगी। और आहिल तुम ये क्यों सोच रहे हो कि वो ना कहेगी? एक बार पूछने में क्या हर्ज है? हो सकता है कि वो ना कहे, लेकिन बेटा ये भी तो हो सकता है कि वो हाँ करे। लगता है आहिल ने अपने नौकरों को मैनर्स नहीं सिखाए, या फिर यहाँ पर नॉक करके आने का दस्तूर नहीं। रुको, ये कुछ कपड़े हैं, इन्हें धोकर आयरन करवा दो। ओके? माफ कीजिएगा, ये काम नहीं करती मैं यहाँ। मैं यहाँ कुक हूँ, सिर्फ खाना बनाती हूँ। और अगर कोई भी और काम करती हो तो सिर्फ अपनी मर्जी से, इस घर के लोगों के लिए, किसी बाहर वाले के लिए या किसी मेहमान के लिए नहीं। हे वेट, आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली भूल गई थी। होल्ड। अब तो काम होगा। एक्चुअली तुम नौकरों की हथेली जब तक गरम ना कर दो, तब तक तुम्हारे दिल में मेहमानों के लिए गर्माहट ही नहीं पहुंचती। क्या करें? चलेगा ना? और चाहिए? आई मीन कम तो नहीं पड़ेंगे। एंड डोंट वरी, अगर सर्विस अच्छी लगी तो टिप भी बढ़ा दूंगी। ओके? अब जाओ और इन्हें धोकर प्रेस करवा दो। 1 मिनट। एक बात याद दिलाना चाहती हूँ आपको, हमारा मुल्क अब आजाद है। कोई किसी का गुलाम नहीं है यहाँ। और हाँ, पहले वाले भी लौटा रही और एक सलाह दे रही हूँ मुफ्त की। हो सके तो लोगों से बात करने का सलीका सीख लीजिएगा, आप ही को फायदा होगा। और हाँ, एक और बात, मैं मानती हूं कि आप बहुत पैसे वाली हैं, शायद चांद तक को खरीदने की हैसियत है आपकी, और मैं चाहे एक नौकर
लेकिन फिर भी अपनी मेहनत की कमाई में यकीन रखती हूँ, किसी ऊपर की कमाई या चापलूसी की कमाई में नहीं। आप इस घर की मेहमान हैं और इस लिहाज से मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरी बेइज्जती करेंगी। मैं हम मुलाजिम हूं, किसी की गुलाम नहीं हूं। You know what I mean.